Question number 12. A copper wire is clamped at its to its between two rigid support. When the temperature is 30 degrees centigrade, then there is no tension in the wire. What will be the speed of the temperature? What will be the speed of the transfer wave in the wire at 10 degrees centigrade? Modulus y होगा यंग मॉडुलस ऑफ y नहीं लिखा हमने, यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर हो गया, यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर, यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर दिस है, और न्यूटन मीटर माइनस 1 कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिस, ठीक है, 1.7 into 10 raised to negative 5 per degree centigrade. Density of copper is this ना, पूरा नहीं लिखा मैं कॉपर का। चलिए यहाँ देखिए, एक कॉपर वायर है ना, which is constant between two rigid support. This is a copper wire, और this copper wire is constant between two rigid support. ये कह रहे ना, और किस टेम्परेचर पर इसको टाइट बांधा जा रहा है, दो सपोर्ट S1 S2 के बीच इसको बांधा जा रहा है ना, वायर इज कांस्टेंट बिटवीन सपोर्ट S1 S2 एट टेम्परेचर 30, किस टेम्परेचर पर इसको टाइट करना है, 30 पर इसको बांधा जा रहा है ना, इस टेम्परेचर पर इसमें कोई टेंशन नहीं है, इसमें देयर इज नो टेंशन, ठीक है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड आप बांध हैं तो जो भी लेंथ होगी इनके बीच उतनी लेंथ हमने कॉपर पर दे दिया है, इसलिए इसमें कोई टेंशन नहीं होगा ना। लेकिन उसके बाद क्या करना है, इस वायर को कूल किया जा रहा है, इसको ठंडा किया जा रहा है ना, जब कूल करेंगे तो क्या होगा बताओ, वायर कंट्रैक्ट, जब कंट्रैक्ट करेगा तो देन इट पुल द rigid support, but rigid support are not free to move, so tension generated in the wire, so let tension generated in the wire is T. आप इसको जो है 30 से कितना टेम्परेचर दे रहे हैं, 30 से इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें, इतना कूल करने के इसका टेम्परेचर क्या हो जा रहा है, 10 हो जा रहा है ना, तो जब 10 हो जा रहा है तो कूलिंग कर दिएगा तो इसमें क्या होगा बताओ, कंडक्शन होगा, लेकिन rigid support are not free to move, so tension generated in the wire, तो टेंशन जो जनरेट होगा वहां से T, ठीक है। अच्छा चलिए और क्या दिया इन्होंने, और दिया x मॉडुलस दिया है, तो गिवन डाटा नोट कर लेते हैं। यह मॉडुलस हमारा कितना है, यह मॉडुलस ऑफ कॉपर का 1.3 into 10 raised to 11 न्यूटन मीटर माइनस 2, ये मॉडुलस हो गया। और क्या दिया इन्होंने, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन अल्फा केवल कितना दिया है, 1.7 into 10 raised to negative 5 per degree सेंटीग्रेड करें, चलिए ये हो गया ना, ठीक है। और डेंसिटी दिया है, डेंसिटी कितना दिया है, डेंसिटी करें 9 into 10 raised to 3 kg मीटर माइनस 3, ये डेंसिटी दिया है, ठीक है, इतना दे रखा है। अब इसके हेल्प से आपको क्या निकालना है, स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव्स, स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव यू हैव टू फाइंड, ठीक है, आपको स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव निकालना, ठीक है। ये डाटा दे रखा है क्वेश्चन में, इसकी हेल्प से आपको स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव इन दी स्ट्रिंग फाइंड करना। स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव इन दी स्ट्रिंग क्या होता है बताइए, आप लोग बता सकते हैं, स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव प्रोड्यूस्ड इन स्ट्रिंग, दैट स्ट्रिंग क्या होता है, तो क्या है, स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव होता है b इक्वल कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन अपॉन मास पर लेंथ ऑफ द वायर, है ना, b इक्वल क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ T/m होता है ना, ठीक है। तो m क्या चीज है, मास ऑफ द वायर पर यूनिट लेंथ का जो मास होगा वो आपका m हो जाएगा। तो देखिए यूनिट लेंथ का मास निकालने के लिए दिया है, केवल डेंसिटी दिया है, ठीक है, तो डेंसिटी की हेल्प से आपको यूनिट लेंथ का मास निकालना है, वैसे यूनिट लेंथ का मास आ जाएगा डेंसिटी के
क्या चाहिए बताओ, टेंशन चाहिए, टी चाहिए, है ना। तो देखिए when a rod is clamped between two rigid supports and cooled by temperature T, delta T, having a modulus y, coefficient of linear thermal expansion alpha, then tension generated in the wire क्या होता है, T equal to y alpha a delta T। अगर हम किसी रॉड को जिसके मटेरियल का ये मॉडुलस क्या है, y है, और कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन क्या अल्फा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रॉड ये है, डेल्टा टी टेंपरेचर से कूल करते हैं, तो उस रॉड में इतना टेंशन जनरेट होता है। ये क्वेश्चन को ड्राइव कर सकते हैं ना, ठीक है। तो इस इक्वेशन तो यहाँ पर जो है जो टेंशन जनरेट होगा इस फॉर्मूले से डिसाइड होगा ना, ठीक है। ये वैल्यू सजा कर रख देते हैं। तो b इक्वल कितना हो जाएगा बताओ, b इक्वल हो जाएगा t की वैल्यू y अल्फा a डेल्टा है ना। अच्छा मास कितना होगा, मास पर यूनिट, मास क्या होता है, वॉल्यूम की डेंसिटी होता है, मास क्या होता है, वॉल्यूम की डेंसिटी ना, वॉल्यूम की डेंसिटी, ठीक है। तो वॉल्यूम किसके बराबर होगा बताओ, वॉल्यूम जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ, वॉल्यूम कितना होगा बताओ, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ ना, तो y इनटू अल्फा इनटू a इनटू डेल्टा t अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ये है, लेंथ क्या है बताओ, यूनिट लेंथ का मास है, m क्या है, मास ऑफ यूनिट लेंथ, इसलिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी आपकी, n की वैल्यू 1 हो जाएगा। वॉल्यूम जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ होगा, यूनिट लेंथ है, ये किसी का मास ऑफ यूनिट लेंथ, जब यूनिट लेंथ का मास है तो क्या करेंगे, यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर रख देंगे, तो l की वैल्यू 1 मीटर हो जाएगी, l की वैल्यू क्या होगी 1 मीटर हो जाएगी, इनटू डेंसिटी, डेंसिटी की वैल्यू होगी। तो देखिए यहाँ से a से कैंसिल हो जाएगा ना, इस तरह से स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव क्या हो जाएगा, रूट ऑफ y अल्फा डेल्टा t अपॉन रो हो जाएगा, y अल्फा डेल्टा t अपॉन रो ना, ठीक है। ये वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, b इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ y, y का वैल्यू कितना है 1.3 into 10 raised to 11 ना, into अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा का वैल्यू 1.7 into 10 raised to -5, 10 raised to -5 हो जाएगा, into डेल्टा t, डेल्टा t का वैल्यू कितना है 30 - 10, 30 है ना, 30 - 10, ठीक है, अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी कितना होता है, डेंसिटी 9 into 10 raised to 3 है ना। तो 20 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, अब चलिए इसको मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा, 1.3 को 1.9 से 1.7 से मल्टीप्लाई करिए, 1.3 इंटू, ये पहले स्क्वायर रूट लगाइए, पहले क्या करिए स्क्वायर रूट का ऑप्शन स्क्वायर रूट लगाओ, स्क्वायर रूट लग गया। अब लिखिए ब्रैकेट लगाइए, ब्रैकेट लगाए हैं, स्क्वायर ब्रैकेट हो गई, ब्रैकेट लगा हुआ, स्क्वायर रूट ब्रैकेट लग गया। अब लिखिए 1.3 इंटू 1.3 इंटू 1.7 इंटू यहाँ देखिए 20 इंटू 20 इंटू 20 मिल गया अपॉन 9 इंटू 20 अपॉन 9 डिवाइड, ब्रैकेट क्लोज करिए, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब देखिए पावर में क्या हो जाएगा 11 - 5 - 3 है ना, ठीक है, कितना आया 0, हाँ एक मिनट, उसे में इंटू करिए, इंटू 1000 करिए, जो मिला दीजिए इंटू 1000 रूट के अंदर रहेगा, इक्वल कर दिया है,
स्क्वायर रूट लगाइए, स्क्वायर रूट लगाइए। स्क्वायर रूट लगा दिया। हाँ 1.3 लिख लिया, 1.3 लिखा इंटू 1.7 इंटू 20 इंटू 1000 अपॉन डिवाइड 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 लिखा 9 ब्रैकेट क्लोज। ये अभी कॉल करिए कितना है? हैं? दूसरे नंबर डाल के मैं आंसर मिला, आंसर मिला तो होता सर डिवाइड से पहले स्क्वायर वगैरह कुछ लगाया नहीं, आंसर मिला, आंसर मिला मेरे को। सत्तर 70 एग्जैक्ट आंसर आ रहा है 70.07 आ रहा है। फिर सेकंड वन द स्पीड ऑफ ट्रांसफर इन दिस टेबल।